नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके पिछले 7 जन्मों का साथी है यह एक व्यक्ति जो आपके हर दुख परेशानी में आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा। वे अपने आप को तकलीफ में छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये व्यक्ति बिना कोई स्वार्थ का आपका हमेशा साथ देगा। दोस्तों, आप अपने जिंदगी में बहुत से लोगों से धोखे खाए हैं। बहुत से ऐसे लोगों ने आपको सताया है, यहाँ तक कि आपके अपनों ने भी आपको बहुत ही रुलाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उस एक व्यक्ति का आपको नाम बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि यह व्यक्ति किस किस रूप में आकर आपका सहायता कर रहा है, आपका मदद कर रहा है। भूल कर भी दोस्तों आप इस व्यक्ति से दूर ना होना, अन्यथा आपकी जिंदगी के सारे खुशियां तबाह हो जाएंगे। आज का यह वीडियो दोस्तों बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर आप भी इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको सारी जानकारी सही से प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत करने से पहले बाबा बजरंगबली के सच्चे भक्त इसी पल इसी क्षण इस वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से बाबा बजरंगबली का जयकारा लगा दें। आगे के तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, तो गुरु जी के वाणी को आप अंत तक सुनना। सुनने से आपको बहुत ही जरूरी बातों का पता लगेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमें भेड़ की खाल में भेड़िया पहचानना होता है, और अक्सर हम उन्हीं लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमें धोखा देने वाले होते हैं। आखिर इनके पीछे कारण क्या होता है? दोस्तों, जो इंसान आपको धोखा देगा, यकीन मानिए वे हर वक्त आपका तारीफ करेगा, आपके गलत कार्यों का भी सराहना करेगा, और आपको हर समय केवल वाह 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 के नारे सुनाई देंगे। तो मन को तो तारीफें सुनने का आदत होता है। हर इंसान अपना अच्छा सुनना चाहता है, जिस वजह से दोस्तों होता क्या है कि अक्सर लोग उन पर विश्वास कर लेता है, उन लोगों को अपना मान लेता है जो उनके झूठे तारीफें कर रहा है, जो उनके गलत कार्यों को भी अच्छा बता रहे हैं, और सच्चा साथी बनने का ढोंग करता है। दोस्तों, सच्चा साथी वह होता है जब आपका कोई कमी दिखेगा तो आपको वो तुरंत टोक देता है। अगर आपके अंदर से कुछ भी गलत हो रहा है तो वे आपको तुरंत बता देता है, और वे आपको तब फिर अच्छा नहीं लगता कि अरे ये तो हमारी गलतियां निकालने लगता है, ये तो मुझे हमेशा ही गलत बताते रहता है। अगर वास्तविक में हम खुद विचार करें कि हमारा सच्चा साथी कौन है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमें गलत कार्य करने के लिए भी विशेष कर रहा है। मानिए हर गलती पर हमें अच्छा बता रहा है, और हर कीमत पर केवल चापलूसी 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 कर रहा है, या फिर वह हमारे लिए अच्छा है जो हमारे कमियों को हमारे सामने में रख रहा है, ताकि आगे 4 जनों के सामने हमारी कोई बेइज्जती ना हो। वह हमारे लिए अच्छा है जो हर वक्त हमें गलत कार्य करने से रोकता है, हमें ये बात समझाता है कि ये कार्य में केवल बर्बादी ही बर्बादी है, ऐसा कार्य आप मत कर। ऐसा बताने वालों को आपको खुद समझना होगा। बात बहुत ही कड़वी है, जो समझ जाएगा उनका काम हो जाएगा कि हमें केवल और केवल उन लोगों को साथ रखना है जिनके सोच अच्छे हैं, जिनका इरादा स्पष्ट है। वह इंसान जो हमेशा हमें सही सलाह देता है और हमेशा ही हमें सही मार्ग दिखलाता है। अगर हम गलत कार्य करने जाते तो हमें रोक देता है, और अगर सही कार्य करने जाते हैं तो हर कीमत पर वे हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। दोस्तों, जब भी आप देखेंगे कि दुनिया के बाजार में जब भी आप सफल होते जाएंगे, आपके पास पैसा रहेगा, जुनून रहेगा, आपका नाम चर्चाए में रहेंगे, और दोस्तों आपके जीवन में लोग फिर से जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन जब ये सब चीजें आपके हाथ से जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो उस समय फिर भी ये लोग आपके पास रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। उस समय जो आपके साथ खड़ा है वही आपका सच्चा साथी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जिसे अंदर से देखकर आपको आत्मिक सुख प्राप्त होता है कि ये अब आप
आ गया, अब चिंता की कोई बात नहीं होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिले हैं और वह पहली बार में आपका दिल जीत लेता है, वे आपको बहुत ही पसंद आता है, फिर चाहे वह आपका मित्र हो, फिर औरत हो, या फिर आपका कोई सगा संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, आपको पहली बार में अंदर से ऐसा लगता है कि इस इंसान में कोई तो बात है, यह इंसान बहुत ही अच्छा है, या फिर ये इंसान हमारे लायक है। क्योंकि आपका जो आत्मा है, उस आत्मा को आप पहचान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है। शरीर नश्वर, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा वही है जो पिछले जन्म में थे। तो आत्मा आपके पिछले जन्मों के साथी को पहचान करके आपको कुछ संकेत देते हैं और आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो ऐसे ही साथियों को पहचाना जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सच्चे साथी का नाम बताइए। यकीनन लगता है, यकीनन ये है मेरा सच्चा साथी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर बताएं। अब हम आपको कुछ सावधानी बताएंगे। वीडियो के अंत में आपको हम कुछ उपाय बताएंगे और हम भी एक नाम आपको देंगे। एक नाम नहीं बल्कि 2 नाम हम आपको देंगे। आपका नाम और हमारा नाम अगर सामान्य निकलता है तो फिर बात पूरी पक्की हो जाएंगे। तो आप समझ लेना कि यही वो इंसान है जो हमारे पिछले 7 जन्मों का साथी है। वीडियो आगे और भी दिलचस्प होने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जीवन में दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है कि हम अच्छे और बुरे के भेद को समझें। चाहे हमें वो माया हमें उन्हें पहचानने ना दे, लेकिन हमारे आत्मा पहचानने में उन्हें चूक नहीं करता। जो इंसान हमारे पिछले जन्मों का साथी है उसे हमारे आत्मा पहचान लेते हैं, और वे इंसान जो हमारे पिछले जन्मों का साथी है वे सभी दोस्तों हमारे सामने में आ ही जाता है। बस दोस्तों जरूरत ये है कि हम अच्छे और बुरे भेदों को समझें। कई बार हम सारी परिस्थितियां जानने के बाद भी हम उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारा ट्रस्ट तोड़ चुके हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई कार्य हमारा खराब कर चुका है तो उनके भावनाओं के साथ तो जुड़ने का कोई कार्य है नहीं। अगर बार बार अंतरात्मा से आवाज आते हैं इनके साथ अब मत रहो, इनका साथ अब आप मत दो। कई बार अगर आप कोई कार्य करने जाते हैं तो अंदर से आवाज आता है कि ये कार्य आप मत करो। आत्मा किसका होता है? वह आवाज हमारे अंतरात्मा का होता है। लेकिन जो इंसान किसी का सुने या फिर ना सुने, अगर वे अपने अंतरात्मा का बात सुनेगा तो वे जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं ले पाएगा। वह कभी अपने भावनाओं में नहीं बह पाएगा। वह कभी किसी का षड्यंत्र का शिकार नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज को आप ही को समझना होगा और ये चीज को आप ही को जानना होगा कि आपको किसके साथ रिलेशन रखना है और किसके साथ नहीं रखना है। अब उस व्यक्ति का नाम आपको हम बताने जा रहे हैं। बड़ी ही गौर से सुनिएगा। जो व्यक्ति विशेष करके हमेशा आपके साथ है, आपका साथी है, आज का नहीं पिछले कई जन्मों का साथी है। उसका नाम दोस्तों एन अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एन अक्षर से, और एक नाम है जो पी अक्षर से शुरू होता है। और ये जो 2 नाम वाले व्यक्ति है वे आपके आत्माओं को सुकून देता है, आपको जीवन जीने का कई नई उमंग देते हैं, आपको एक बात का एहसास कराते हैं कि दुनिया इतना भी बुरी नहीं है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी यह बात लगते हैं कि दुनिया से हार जाएं, दुनिया को छोड़ दें। लेकिन अगर ऐसा कोई साथी मिल जाता है तो जिंदगी जीने में बड़ी ही मजा आता है। यकीन मानिए हमारी जिंदगी स्वर्ग से सुंदर हो जाता है। लेकिन दोस्तों आदमी को उस औरत को पहचानने का तरीका सिर्फ इतना है कि हम आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जोड़े। नाम हमने आपको बता दिए हैं। तो अगर 9 नाम वाले, अंग्रेजी के एन नाम वाले और पी नाम वाले यानी हिंदी के प नाम वाले, या महिला या फिर पुरुष कोई भी हो सकता है, लेकिन यही आपके सच्चे साथी हैं। फिर किसी और के भरोसे आपको रुकने टिकने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक इनका साथ आपके पास है तब तक कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपका काम अवश्य होगा। आगे इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे, खास कर दोस्तों उन लोगों के लिए जो हमेशा से तरसते हैं पैसों के लिए, सगे संबंधी बनाने के लिए। खास तौर पर उन्हीं के लिए ये उपाय है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका कार्य बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो नाम आपका भी बनेगा। आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको हनुमान जी के भक्ति से जुड़े रहना है। एक बात बहुत ही जरूरी है कि जो इंसान पवन पुत्र के भक्ति से जुड़ा रहता है
तो उनके जीवन में फिर कोई बाधाएं परेशान नहीं करते। जो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे दिल से करता है, कोई भूत प्रेत पिशाच उसके निकट नहीं आते। अगर निकट आने का गलतियां करते हैं तो वे भस्म हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को जो इंसान पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो श्री हनुमान जी उनके नौकरी बहुत ही जल्द उपलब्ध करा देते हैं, उसका पद उन्नति बहुत ही जल्द हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को जो छोटी सी गदा अर्पित करता है तो उसका अटका हुआ पैसा बाहर निकलने लगता है। और खास तौर पर मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में हम बहुत ही गहरी बात बता रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में धन संपत्ति समस्याएं सभी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही राज की बात हमने आपको बता दिए हैं। मानना या फिर ना मानना आपके हाथों में है। मांगने वाले तो बहुत ही ज्यादा आ जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है तो वह कर्जा आपको पहली फुर्सत में चुकाना है। लेकिन अगर कोई उधार मांगने आता है तो आपको अपने हाथ जोड़ करके वे मना कर देना है। अगर किसी के बुरे समय में कोई मदद करना बुरा बात नहीं है, लेकिन अभी जो पैसा आपका जाएगा वे वापस नहीं आएगा, तो कितने भी नाक रगड़े आप, ये बेवकूफी आप मत करिएगा। आपको सच्चाई हमने बता दिया है कि एकदम से इन चीजों से आप दूर रहिए। आपको आगे से ऐसा समा देखना है। किसी दूर देश के प्रियजनों से बात हो सकता है, वह आपको कुछ ऐसे बात बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको उनके बातों को बड़े ही गौर से सुनना है, उनके बातों को बड़े ही अच्छी तरह से समझना है। वह आपके फायदे की बात करने वाले हैं। किसी सामाजिक कार्य में अपने से आगे बढ़कर सहयोग करेंगे। साथ ही साथ उतार चढ़ाव थोड़े बहुत देखने को मिल सकता है आर्थिक क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, मनचाहे यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, परंतु काम धंधे से संबंधित यात्रा आपके होंगे। आप तरक्की तो कर पाओगे। अब आपका इस यात्रा के दौरान खर्चा भी आपका बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी जरूरत के हिसाब से इंसान को कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। अब वैसा ही होगा, जैसे ही कोई भी संबंधित भाग आएगा वहाँ पर गंभीर विवाद झगड़े का रूप ले सकता है। आपको सचेत रहना है। कई बार बातें शुरू होता है, बातें विवाद में बदल जाते हैं, विवाद लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है। तो आपसे जो भी विवाद है उसे संवाद से सुलझाने का प्रयास करना है कि आपके कार्य में विघ्न न आए, आपके व्यवसाय में विघ्न बाधाएं न आए। इस सप्ताह में आपकी स्थिति सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। धन संपत्ति जो आपको मिला था बस उसे सही जगह पर लगाना है। ऐसे जगहों पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है जहां पर उसका कीमत बिल्कुल आधे अधूरे रह जाए। आपको ऐसे जगह पर आपका अपना पैसा लगाना है जहां उसका कीमत डबल हो, लेकिन आपको वहीं गलत कार्यों से दूर रहना है। जुए सट्टे में आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। प्रॉपर्टी में आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर संभावना है कुछ बड़े लाभ होने का। जो लोग अपने जीवन में काफी समय से अकेले हैं उनके जीवन में इस समय किसी का एंट्री होने वाला है। ये तो प्रभु का कृपा है और सकारात्मक ग्रहों का असर है। आपको भी उनका मान सम्मान खूब बढ़ाना है। उनके साथ बड़ी ही मीठी वाणी से बातें करना है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप जो व्यक्तित्व है आप बहुत ही शानदार हैं और आप हमेशा उनके प्रति समर्पित रहे, वे भी आपके प्रति समर्पित रहे, तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छे चलेंगे और बात आगे विवाह तक भी जा सकता है। आगे इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी सावधानियां बताने वाले हैं। अंत में 2 उपाय को हम आपको देंगे ही देंगे। थोड़ा सा आप समय निकालें और आज का इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। दोस्तों, भूमि, भवन, वाहन, इन 3 वस्तु का प्राप्त होने का प्रबल दावेदार है। काफी समय से आप वाहन लेने का सोच रहे थे, तो वे इच्छाएं अब तो पूरे होने वाले हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर घर का किसी सदस्य को इसे चलाना नहीं आता तो आप पहले ही उनके हाथ में नहीं दीजिएगा, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से व्यापारिक बाधाएं आपके दूर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन में आय के बजाय ब्याज थोड़ा ज्यादा होगा। इंसान के पास जब भी थोड़ा बहुत पैसा आता है तो सबसे पहले वह यही सोचता है कि अब हम इससे क्या करूं। लेकिन समझदार इंसान वह होता है जो इसे अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करता है, अपने कुछ खास जरूरत की चीजों को खरीदता है। लेकिन बेवकूफ इंसान वह होता है जो उसे हर जगह पर उड़ाता है। मौज मस्ती में ऐसे ही उड़ा देते हैं तो वह बहुत ही बड़े मूर्ख होते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी पैसा नहीं टिकता। मित्रों, तो आप इन सब बातों पर ध्यान दीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई सुबह झाड़ू लगाते हुए दिख जाता है तो आप समझ जाइए
कि आपको धन लाभ होने वाले हैं। किसी व्यक्ति का सुबह का समय झाड़ू लगाने का मतलब है कि आपके आने वाले जीवन में पैसों के तंगी से छुटकारा मिलने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके तीसरे संकट की बात की जाए तो दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं, थोड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। कबूतर को छोड़कर अगर कोई चिड़िया आपके घरों में घोंसला बनाता है तो आप समझ जाइए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।